वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC गुरु, माई सेल्फ शकील खान। और आज हम बात करेंगे कि इन्फोर्समेंट एजेंसी का रोल क्या होता है। यहाँ पे लिखा है द रोल ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसी, यानी कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है। आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ लिखा है कि ईच कंट्री हैज, यानी हर एक देश के पास अपना एक इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है। हर देश के पास एक अपना इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है। तो ईच कंट्री हैज वन और मोर इन्फोर्समेंट एजेंसी और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, यानी कि हर एक देश के पास, हर एक कंट्री का अपना खुद का हेल्थ एंड सेफ्टी का एक इन्फोर्समेंट एजेंसी होता है। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, जो कि क्या करता है ना, इंप्लॉयर को, यानी जो भी कंपनी के मालिक होते हैं, इंप्लॉयर को क्या करता है, इन्फोर्स करता है कि जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी का लॉ है, लेजिस्लेशन है, नियम है, कानून है, उसको अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट तरीके से इंप्लीमेंट करे। आगे देखिए, फर्दर देखिए, द एजेंसी ऑफ एन प्रोवाइड एडवाइस। ये जो इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है ना, वो जो भी कंपनी के इंप्लॉयर होते हैं, मालिक होते हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको एडवाइस देता है कि हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी विल, यानी कैसे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है, कैसे हेल्थ एंड सेफ्टी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट इंप्लीमेंट करना है। इन्वेस्टिगेट वर्कप्लेस एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी दुर्घटना होता है, इसके पिछले वीडियो में मैंने एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी बात किया था। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो जैसे हमने आपको बताया था कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करना लीगल रिक्वायरमेंट है, तो ये लीगल है। ये जो इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है, इनके तरफ से इस इन्वेस्टिगेशन को लीगल कर दिया गया है कि अगर कोई भी दुर्घटना होता है तो आपको जांच करना है। तो इनके तरफ से ये भी होता है टेक फॉर्मल इन्फोर्समेंट एक्शन टू फोर्स इंप्लॉयर। देखिए, और ये लोग फॉर्मल एक्शन लेते हैं। फॉर्मल यानी जो इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है ना, वो फॉर्मल एक्शन लेती है इन्फोर्स करने के लिए, दबाव देती है कि भाई नहीं, आपको करना ही होगा। इन्फोर्समेंट एक्शन, देखिए, इन्फोर्समेंट एक्शन टू फोर्स इंप्लॉयर, इंप्लॉयर को फोर्स करती है टू कंप्लाई, यानी जो भी नियम और कानून है, कंप्लाई विद द लॉ, यानी जो भी नियम है, कानून है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर के, जो हमारे इंडिया का कानून है, क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग कानून होता है, तो जो हमारे इंडिया का कानून है, हमारे यहाँ की जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है, वो बड़े बड़े कंपनियों को, ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को, क्लाइंट को, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, ये लोग इन्फोर्स करते हैं कि जो भी अपने देश के आर्टिकल्स एंड नियम है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर के, उसका पालन करें। चलिए फर्दर देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है, आगे देखिए, टू कंप्लाई विद द लॉ एंड स्टार्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग, यानी कि अगर वो लोग फेलियर हैं, इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट, एनीवन इफ फेलियर टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी, दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई फेलियर हो रहा है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने में, हेल्थ एंड सेफ्टी को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर रहा है, तो जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी होती है, जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट वाले होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, स्टार्ट, देखिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, यानी कि ये लोग इनके खिलाफ क्रिमिनल कोर्ट में केस वगैरह भी करते हैं, अगर ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो। आगे देखिए, पर्सन एंड द ऑर्गेनाइजेशन दे बिलीव have committed offense। अब देखिए, इसमें से एक व्यक्ति के ऊपर भी केस हो सकता है, या पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी केस हो सकता है। देखिए, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे टाटा है, तो टाटा का कोई सिंगल मालिक नहीं है, टाटा का बोर्ड ऑफ द मेंबर है। अगर कोई जैसे राहुल हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं राहुल, तो राहुल के ऊपर केस किया जाएगा, टाटा कंपनी के ऊपर ये केस करेगा जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट होते हैं। अगर ये लोग सही तरीके से एक्शन नहीं लेते हैं, तो अगर सही तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज नहीं करते हैं, अच्छे से बैलेंस नहीं करते हैं, तो हो सकता है। आगे देखिए, मेनी कंट्रीज, यानी बहुत सारे कंट्रीज के पास, मेनी कंट्रीज हैव ए सेपरेट, देखिए यहाँ पे सेपरेट दे रहा है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे फायर अथॉरिटी वाले होते हैं। ये फायर अथॉरिटी वाले, अगर आप कोई शॉपिंग मॉल बना रहे हैं या कोई बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, है ना, तो जब तक ये फायर अथॉरिटी वाले के पास जाके
आप अपना पूरा पूरा ब्लूप्रिंट नहीं दिखाइएगा कि हमने फायर का जो भी एक्टिव फायर इक्विपमेंट्स है। एक्टिव फायर इक्विपमेंट्स वो होता है ना जो फायर लगने से पहले हमें इंडिकेट करता है, बताता है, जैसे फायर अलार्म हो गया, फायर आपका स्मोक डिटेक्टर हो गया, हीट डिटेक्टर हो गया, ये सब एक्टिव होते हैं, है ना। एक्टिव इक्विपमेंट्स, एक एक्टिव फायर इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किया गया है कि नहीं, ये अगर फायर अथॉरिटी वाले आते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, बिल्डिंग में सारा इंस्टॉलेशन किया गया इस तरीके से, होस रील वगैरह, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह सभी कुछ इंस्टॉल किया गया है, तब जाके वो आपके बिल्डिंग को क्या करते हैं, ऑथराइज करते हैं, पास करते हैं। तो हर कंट्री के पास अपना फायर डिपार्टमेंट होता है ना। तो फायर डिपार्टमेंट देखिए क्या लिखा है, ईच कंट्री हैज ए सेपरेट फायर अथॉरिटी विथ ए रोल इन इन्फोर्सिंग फायर सेफ्टी लेजिस्लेशन। हर देश के पास, जैसे मान के चलिए इंडिया है, तो इंडिया के पास भी अपना फायर अथॉरिटी है ना। नेपाल हो जाए, नेपाल के पास भी अपना होगा। यानी अब ऐसा नहीं है कि इंडिया वाला जाके नेपाल में इंफोर्स करेगा, ये सऊदी का है ना। तो हर कंट्री का अपना अपना एक रूल होता है ना, जो कि यहाँ पे देखिए